गौतम बुद्ध ने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए अनेक उपदेश दिए, जिनमें मौन, चुप रहना का विशेष महत्व है। उनके अनुसार सही समय पर चुप रहना आत्म संयम, बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करता है, तो वह न केवल अपने जीवन में शांति स्थापित करता है, बल्कि दूसरों के प्रति भी आदर और समझदारी का भाव बनाए रखता है। बुद्ध ने मौन को कई अवसरों पर सबसे शक्तिशाली उत्तर माना। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अनावश्यक रूप से बोलते हैं, तो हम कई बार अपने लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार किन किन स्थानों और परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए। बुद्ध का मानना था कि अहिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और वाणी के स्तर पर भी होती है। जब हम कटु वचन बोलते हैं, तो हम न केवल सामने वाले को दुख पहुंचाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी नकारात्मकता भरते हैं। इसीलिए जब हमें लगे कि हमारे शब्द किसी के मन को ठेस पहुंचा सकते हैं, तब हमें मौन धारण करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है, गुस्सा आपको जलाने वाला कोयला है, जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह आपको ही जलाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो वह बिना सोचे समझे बोलता है और बाद में पछताता है। इस स्थिति में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कार्य है। बुद्ध ने कहा कि तर्क केवल वहीं तक करना चाहिए जहां पर उसका कोई सार्थक परिणाम निकले। जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य केवल बहस करना और झगड़ा बढ़ाना हो, तो उससे वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही बेहतर होता है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं और अज्ञान से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। यदि किसी विषय की पूरी जानकारी न हो और फिर भी हम उस पर बोलते हैं, तो यह हमें मूर्ख साबित कर सकता है। इसलिए जब तक हम पूरी तरह से किसी विषय को न समझ लें, तब तक चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। गौतम बुद्ध करुणा के सबसे बड़े शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि जब कोई दुखी हो, तो उसे सलाह देने से अधिक जरूरी होता है उसे सुनना। कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। इसलिए जब कोई अपने दुख को बांट रहा हो, तब चुप रहना और सहानुभूति से उसकी बात सुनना सबसे अच्छा होता है। बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि प्रेम और मौन से जीता जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आप पर चिल्ला रहा हो या आक्रामक व्यवहार कर रहा हो, तो उसका प्रतिकार करने से बात और बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में मौन रहकर आप स्थिति को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ध्यान के दौरान मन को शांत रखना और बाहरी दुनिया से दूर रहना आवश्यक है। इस समय मौन रहना मन को केंद्रित और स्थिर करने में सहायक होता है। गौतम बुद्ध ने सत्य और विश्वास को संबंधों की नींव माना। यदि किसी ने आपको कोई गुप्त जानकारी दी है, तो उसे दूसरों से साझा न करें। किसी की गोपनीयता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्थिति में चुप रहना ही उचित होता है। बुद्ध ने अहंकार को आत्मविनाश की जड़ बताया। जब हम अपनी योग्यता या सफलता को लेकर घमंड में बोलते हैं, तो हम न केवल दूसरों को आहत करते हैं, बल्कि स्वयं को भी भ्रम में डालते हैं। इसलिए जब भी अहंकार से भरी कोई बात करने का मन हो, तो चुप रहना बेहतर होता है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं और अज्ञान से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। यदि किसी विषय की पूरी जानकारी न हो और फिर भी हम उस पर बोलते हैं, तो यह हमें मूर्ख साबित कर सकता है। इसलिए जब तक हम पूरी तरह से किसी विषय को न समझ लें, तब तक चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। गौतम बुद्ध करुणा के सबसे बड़े शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि जब कोई दुखी हो, तो उसे सलाह देने से अधिक जरूरी होता है उसे सुनना। कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। इसलिए जब कोई अपने दुख को बांट रहा हो, तब चुप रहना और सहानुभूति से उसकी बात सुनना सबसे अच्छा होता है। को बुराई से नहीं, बल्कि प्रेम और मौन से जीता जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आप पर चिल्ला रहा हो या आक्रामक व्यवहार कर रहा हो, तो उसका प्रतिकार करने से बात और बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में मौन रहकर आप स्थिति को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ध्यान के दौरान मन को शांत रखना और बाहरी दुनिया से दूर रहना आवश्यक है। इस समय मौन रहना मन को केंद्रित और स्थिर करने में सहायक होता है। गौतम बुद्ध ने सत्य और विश्वास को संबंधों की नींव माना। यदि किसी ने आपको कोई गुप्त जानकारी दी है, तो उसे दूसरों से साझा न करें। किसी की गोपनीयता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्थिति में चुप रहना ही उचित होता है। बुद्ध ने अहंकार को आत्मविनाश की जड़ बताया। जब हम अपनी योग्यता या सफलता को लेकर घमंड में बोलते हैं, तो हम न केवल दूसरों को आहत करते हैं, बल्कि स्वयं को भी भ्रम में डालते हैं। इसलिए जब भी अहंकार से भरी कोई बात करने का मन हो, तो चुप रहना बेहतर होता है।
बुद्ध ने कहा कि जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कई बार लोग बिना कारण ही आलोचना करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो उसे अपनाएं और अगर गलत है तो उसे नजरअंदाज करें। बुद्ध ने कहा, द्वेष रखने का मतलब यह है कि आप किसी और को जलता हुआ कोयला फेंक कर मारना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह आपको ही जलाएगा। जब हम द्वेष या जलन के कारण कुछ बोलते हैं तो वह अक्सर हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सर्वोत्तम उपाय है। बुद्ध ने सत्य को जीवन की सबसे बड़ी नैतिकता माना। जब हम झूठ बोलते हैं तो यह न केवल हमारे चरित्र को कमजोर करता है, बल्कि दूसरों का हम पर से विश्वास भी खत्म कर देता है। अगर सच बोलना कठिन हो तो मौन रहना ही बेहतर है। अगर आप स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हैं, तो बेवजह बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहें और सही समय पर सही कदम उठाएं। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, समझदारी और करुणा का प्रतीक है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं और आवश्यक होने पर ही वाणी का प्रयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को शांत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए सही समय पर मौन धारण करें और अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, जो मौन की शक्ति को जान लेता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सक्सेस स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।